हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएचसी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चर हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेम के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगी एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट का पार्ट 6 बताऊंगी, जिसके पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है और एडवांस टैक्स के अंतर्गत चालू आय क्या होती है, किनको किनको एडवांस टैक्स जो है पेमेंट करना होता है और उसकी नियत तिथि कब है कि किस तारीख को आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है और कितनी मात्रा में कितने इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करना है, ये मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है। इसी का ही मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया है और साथ ही साथ यदि सही समय पर जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट ना किया जाए तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, ये भी मैंने आपको जो है अपने पहले के पार्ट में बता दिया है, जिसमें मैंने आपको धारा 234B और धारा 234C क्या होती है ये दोनों ही लेक्चर पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आज इसी के लेक्चर में 234C और B जो होता है उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि धारा 234B और 234C क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जो धारा 234B जो होती है, इस धारा के अंतर्गत यदि कोई एसएससी है वो अपना जो है टैक्स जो है 90% जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो उसको 1% प्रति माह की दर से क्या करना पड़ता है, ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये टोटल टैक्स का 1%। ओके, अब जो है 234C जो धारा आती है उसके अंतर्गत है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को पेमेंट करना है, वो भी कितना होना चाहिए, 12% कम से कम उनको देना है। अगर 12% से कम होता है तो 1% इंटरेस्ट लगेगा। वैसे तो एडवांस टैक्स जो दिया जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15, सेकेंड में 30, थर्ड में 30 और लास्ट जो रहेगा वो 25% करके टोटल जो है 100% जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है। बट कोई एसएससी जो है वो 12% और इन दोनों को मिला के 36%, इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75 होना चाहिए और लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरा 100% जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है हो जाना चाहिए। बट कोई एसएससी जो ऐसा है वो इस परसेंटेज के आधार पर जो है अपने एडवांस टैक्स का जमा नहीं करता है तो उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और वो इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ। तो इसी के अंतर्गत मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि धारा 234B कब लागू होगी और धारा 234C के अंतर्गत कैसे टैक्स निकालना है। और ध्यान रखेंगे एक एसएससी को 234C और B दोनों के अंतर्गत इंटरेस्ट एक साथ लग सकता है। तो आज अपन B और C को दोनों को जानेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक एसएससी है जिसका जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट दिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने पेमेंट किया है 3,450। सेकेंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने जो पेमेंट किया है वो 6,100 का है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पेमेंट किया है 6,500 का और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पेमेंट किया है 4,350 का। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है अपना, और जबकि उसका जो एडवांस टैक्स बनता है टोटल वो बनता है 23,000 रुपए। एडवांस टैक्स देखिए स्टूडेंट कितना बन रहा है, 23,000 जो है एडवांस टैक्स बन रहा है। बट उस एसएससी ने इन किस्तों में क्या किया है, एडवांस टैक्स को जमा किया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि करदाता की 234B और 234C के अंतर्गत जो है ब्याज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन इसको क्या करेंगे,
टोटल करेंगे कि उन्होंने कितना टैक्स जमा किया है साल भर में, क्योंकि जो 234B की जो धारा है वो ये कहती है कि 234B के अंतर्गत जो आपको टैक्स जमा करना है तो 90% तक टोटल एडवांस टैक्स क्या हो जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं इस एसएमसी ने कितने जमा किया है। उन्होंने जो जमा किया है 20,400 जमा किया है, जबकि जमा कितना करना था टोटल उनको 23,000। अब इस 23,000 का जो 90% आएगा वो कितना होगा, क्योंकि 90% जमा हो जाना चाहिए था, ये आपको मालूम है। तो 23,000 को जो 90% आएगा वो आता है 20,700। बट इस एसएससी ने साल भर में कितना एडवांस टैक्स जमा किया है, 20,400। तो ये 90% से इन्होंने क्या किया है, कम जमा किया है। कितना, 300 रुपए जो टैक्स है 20,700 जमा करना था, उन्होंने 20,400 जमा किया है। इसका मतलब उन्होंने जो है 300 रुपए जो है टैक्स कम जमा किया है। सो इनको 1% इंटरेस्ट लगेगा। तो जो धारा 234C के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऐसा लगेगा, टोटल टैक्स कितना बन रहा है 23,000, बट उन्होंने जमा कितना किया 20,400। आपको गवर्नमेंट ये बोलती है कि कम से कम आप 90% टैक्स जमा कर दीजिए, हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। बट इस एसएससी ने 90% टैक्स जमा नहीं किया है, तो अब आप क्या करिए, पूरा पे हमको ब्याज दीजिए। तो अपने को गवर्नमेंट की बात को क्या करना है, मानना है। आप गवर्नमेंट ने आपको ये सहूलियत दी है कि आप 90% टैक्स कम से कम जमा करिए। आप 100% नहीं कर पा रहे हैं तो 90% एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर पूरे पे इंटरेस्ट दो। तो उनका जो पूरा एडवांस टैक्स 23,000 बन रहा है, जबकि उन्होंने कितना दिया है 20,400। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का, 2,600। तो इस 2,600 पर 1% लगेगा और कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे उनको 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितना आ जाएगा 234। मतलब अपन ने कौन से मंथ को छोड़ा है, इसमें अपन ने जो छोड़ा है अप्रैल, मई और जून को छोड़ा है। उसके बाद के 9 महीने का जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, जो कि कितना आएगा 234 रुपए। ये तो धारा थी वो 234C की थी। अब देखते हैं 234 ये जो धारा थी 234B की थी। अब 234C के अंतर्गत कौन सा लगता है वो देखते हैं। ये लगेगा आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंतर्गत, ये आप नोट कर लेंगे। 234 जो है B के अंतर्गत जो लगता है वो 90% होता है। अब देखेंगे 234C के अंतर्गत जो लगेगा, तो सबसे पहले अपना टोटल एडवांस टैक्स कितना है, 23,000 रुपए का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 15%, तो इसमें कितना टैक्स आएगा 3,450। अब देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, 30% के हिसाब से 6,900। थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगा 30% के हिसाब से 6,900। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 25% होगा, कितना आएगा 5,750। तो इस तरीके से टोटल टैक्स कितना होता है 23,000 रुपए। बट देखिए डिफरेंस को देखिए, पटाना कितना कितना था और इस एसएससी ने कितना पटाया है। तो देखिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 3,450 होता है। एसएससी ने बकायदा 3,450 जमा कर दिया है। अब देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 6,100 जमा होना था और जमा कितना हुआ है 6,100 जमा किया है, जबकि होना कितना था 6,900। तो डिफरेंस कितना हो गया 800।
तो इस 800 पर 1% और 3 मंथ का क्या लगेगा, ब्याज। तो कितना आ जाएगा, 24 रुपए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब देखते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट का कहना है आपका 75% जमा हो जाना चाहिए। तो जोड़िए तीनों को, 6,900 प्लस 6,900 प्लस 3,450 कितना होगा। $17,250। जबकि इस एसएससी ने कितना जमा किया है, तीनों को जोड़ लीजिए। $16,050, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1% इंटू 3 मंथ का 46। इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 25% जमा होना चाहिए था, जो कि टोटल कितना है, पूरा 100% करके 23,000 रुपए जमा होना चाहिए था। बट इस एसएससी ने कितना किया है, 20,400। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20,400 माइनस 23,000, 2,600। तो 2,600 पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1% होगा एंड 1 मंथ का ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इट मीन्स की 26। अब तीनों को टोटल करिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट को टोटल करने से कितना आ जाएगा, 24, 36 एंड 26, 86। ये जो इंटरेस्ट लग रहे हैं वो धारा 234 सी के अंतर्गत है, और जो धारा 234 बी के अंतर्गत इंटरेस्ट निकाला था वो कितना आया था अपना, 274 रुपए। तो टोटल 234 रुपए प्लस 86 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 320 रुपए उनको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पेमेंट पर इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, ये जो एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट था वो 234 बी और 234 सी के अंतर्गत मैंने आपको दोनों सेक्शन के अंतर्गत जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताया है। अब जो बचा है वो 234 ए क्या होता है वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ कि 234 ए क्या होता है, उसके अंतर्गत ब्याज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके आधार पर जो है आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको अगर दिक्कत जा रही होगी तो
ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर एक बार फिर से बताना है तो मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। देखिए जो 234B होता है उसके अंतर्गत जो है 90% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। यदि कोई एसएससी जो है 90% टैक्स जमा नहीं करता है तो उसको 1% इंटरेस्ट 9 मंथ का देना पड़ता है। सो 1% इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 234B के अंतर्गत जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड जो धारा आती है 234C आती है, उसके अंतर्गत 15%, 30%, 30 और 25% करके जो है इंस्टॉलमेंट में उनको पेमेंट करना होता है, जो इंस्टॉलमेंट अपन ने निकाल लिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने एकदम फाइन सही तरीके से जमा किया है, सो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते समय उन्होंने क्या कर दी, उसमें कमी कर दी। 6,900 जमा करना था, 6,100 जमा किया है, तो जो डिफरेंस हुआ उस पर 3 मंथ का इंटरेस्ट लगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो है आप देखिए ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखिए कि 6,900 जमा करना है, वो उन्होंने 6,500 जमा किया, तो आप 400 का डिफरेंस निकला, उस पर इंटरेस्ट नहीं। ये तरीका एकदम रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमको 75% दो, तो जो आपका पुराना जो बचा हुआ टैक्स है, जैसे कि इसमें आपने कम जमा किया है, इसमें 800 रुपए कम जमा किया है, वो भी आपके थर्ड इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट में कैलकुलेट होगा। सो आप जो है पूरा टोटल करके देखेंगे, थर्ड किस्त तक जो टोटल आता है वो आता है 16,050 जमा किया है। बट जमा कितना करना था, ये तीनों का टोटल मतलब 30 + 30 + 50, मतलब कि 75% जो है वो जमा हो जाना चाहिए था। तो उसका डिफरेंस आ रहा है 1200, 1% 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है पूरा कितना जमा होना था, 100%, मतलब 75 + 25 करेंगे तो 100% जो है फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, जो कि 23,000 होता है। बट उन्होंने कितना जमा किया है, टोटल करेंगे तो 20,400, तो 2600 का 1% 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। 26 यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें केवल 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगा वो 1% ही 1 मंथ का ही होगा। तो इस तरीके से 234C के अंतर्गत 86 रुपीज आ रहा है, मतलब जो है 24 + 36 + 26 करके 86 जो आ रहा है इंटरेस्ट। और 234C के अंतर्गत 234 रुपए आया था, प्लस 86 करके 320 रुपए टोटल जो है उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो 234A क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। धारा 234A के अंतर्गत सेल्फ असेसमेंट में अगर कोई जो है नियत तिथि तक अपना आयकर की राशि जमा नहीं करता है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो धारा 234A के अंतर्गत आती है। जैसे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कब है, एक नॉर्मल एसएससी है उसको जो है 31 जुलाई तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 31 जुलाई तक क्या करना पड़ता है, अपना जो है आयकर रिटर्न जो है फाइल करना पड़ता है। ये इसकी क्या है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई। बट जो है एसएससी जो है 31 जुलाई तक जो है अपने द्वारा आयकर की जो राशि है उसको जमा नहीं करता है, तो उसको जो है 1% क्या करना पड़ता है, पर मंथ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। तो इस धारा के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगता है वो धारा है 234A के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो भी एसएससी जो है निर्धारित तिथि तक अपना आयकर जमा नहीं करता है तो उसको 1% प्रति माह जो है आयकर देना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय मान लो 5 लाख है, तो इस 5 लाख पर जो कर बनता है 12,500 प्लस मान लो 4% शिक्षा उपकर करके उसका जो टैक्स आ रहा है 13,000 रुपए टैक्स आ रहा है।
सो इस 13,000 को क्या करना था, 31 जुलाई तक जमा करना था। बट जो टैक्स है उन्होंने 31 जुलाई तक जमा नहीं किया, उन्होंने मान लो जमा कर दिया 28 अगस्त को जमा किया, जबकि डेट कब है, 31 जुलाई। और गवर्नमेंट आपको ये भी ऑप्शन देती है आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करो। अगर आप नहीं करते हो तो इंटरेस्ट के साथ और पेनाल्टी के साथ 31 मार्च तक अपना जो है आयकर विवरण दाखिल कर सकते हैं। बट आपको उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स पर और जो है पेनाल्टी भी पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेनाल्टी है अलग अलग है, वो मैं आपको अपने बाद की क्लास में बताऊंगी। 1,000 रूपये पेनाल्टी है और प्लस 5,000 भी है, 10,000 भी पेनाल्टी है। वो उसकी भी ड्यू डेट जो है अलग अलग होती है। सो उसमें अभी अपने को आगे नहीं बढ़ना है, अभी अपने को इंटरेस्ट देखना है। तो जो है 13,000 का जो है 1% जो है 1 मंथ का प्लस 31 जुलाई तक का करना था। तो इस कारण से उनको जो है 8 महीने का क्या करना पड़ेगा, ब्याज के रूप में उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट ये जो है 234A क्या होता है वो भी मैंने आपको आज अपनी क्लास में बता दिया है। तो 234A, B और C ये तीनों धाराओं को आप ध्यान में रखेंगे क्या होता है, ये एडवांस टैक्स के अंतर्गत होता है। सो स्टूडेंट आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है आपका सॉल्यूशन वो बना के बता सकूं। सो ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को देखें और समझे। कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर बताएं। आज ये जो अपना पार्ट था वो लास्ट पार्ट था एडवांस टैक्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।